मैं सुलझी सुलझी, कभी मैं कोई पहेली, रेशम की डोर को लोहे सा कर सकती हूँ, ओस की बूंद को रेत सा भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है दीदी, आप इतनी खामोश क्यों हो? मुझे लगने लगा है कि मेरी इतनी कोशिश, इतनी मेहनत के बाद मैं हार गई। ऐसे मत बोलो दीदी, सारा गांव जानता है कि आपने हम सबके लिए क्या क्या किया है। क्या किया है मैंने पन्ना? इतने महीनों से इस बीमारी के लक्षण नजर आ रहे थे, फिर भी मैं इसे रोक नहीं पाई। मासूम बच्चों की जानें गई हैं पन्ना। स्नेहा दीदी, आप उन बच्चों का भी तो सोचो जो आपकी कोशिशों के कारण आज जी रहे हैं। फिर भी जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके आंसुओं का जवाब कौन देगा? स्नेहा दीदी, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो हम क्या करेंगे? हम टूट जाएंगे, अपने लिए ना सही, लेकिन हमारे लिए आपको ये बोझ हंसकर उठाना होगा। मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं आशा बन जाऊंगी, फिर तो मैं
मैं हूं ना आपके साथ में। आप ही कहती है ना स्नेहा दीदी, हम जब साथ हो तो अंबर पर राज कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिगंबर साहब। मडोक साहब आप? अरे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे आप? हमरे बुलाने ना बुलाने से क्या फर्क पड़ता है मडोक साहब, आपके पास तो वारंट होगा ही। वो दिल क्या साफ होगा जो हर बात पर वहमी है। दोस्तों को दुश्मन समझना बुरी गलतफहमी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम इस बार आपके सामने दोस्ती का हाथ लेकर आए हैं। हमने आपको गलत समझा। मिलाइए हाथ। आइए। धन्यवाद। ये तो सिर्फ पानी है, कहो तो कुछ और भी। बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जी। आपको लग रहा होगा कि अचानक मुझे हो क्या गया है। यही सोच रहे। पिछले दिनों हमारे गांव में कई घटनाएं हुई और उन पर कहानियां भी बनी, कुछ बेहद दर्दनाक और कुछ रूह को सुकून पहुंचाने वाली। नसीब कह लीजिए इसको, या फिर होने को कौन टाल सकता है। अच्छा, मुझे एक जानकारी और लगी कि आपने लोगों की बहुत मदद करी, उन्हें वक्त पर पैसा दिलवाकर। माना कि आपने ये कर्जा धंधा समझकर उनको दिया, पर इससे उन परिवारों की कितनी मदद हुई इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये कोई छोटी बात नहीं है दिगंबर जी। अरे मडोक साहब, हमारा घर का दरवाजा तो हर जरूरतमंद के लिए खुला है और खुला ही रहेगा। वाह, बहुत खूब। उन कमजोरों की भी समझो कितनी ताकत होती है, जरूरतमंदी की जिनकी तिजारत होती है। जी नहीं समझ में? यार जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल एक जरूरतमंद आपके सामने बैठा है साहब। मनोज साहब, क्या बात करते हैं आप? बोलिए। अरे बोलिए महाराज, हम क्या सेवा कर सकता हूँ? छोटी सी मदद चाहिए। दरअसल मुझे जाना था टीले के उस पार और मेरी जीप हो गई खराब, और मुझे किसी ने बताया कि आपके स्टाफ के पास बहुत सारी मोटरसाइकिल है, पर हमारे साथ दिक्कत है कि हमें मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता। अच्छा, इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। अच्छा? दरअसल हमारी माँ से किसी ज्योतिषी ने हमारे बचपन में कहा था कि अपने बच्चे को किसी भी दोपहिया वाहन से दूर रखना, वरना काल के काल में चला जाएगा। तब से आप यकीन मानिए, मोटरसाइकिल तो छोड़िए, हमने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा। आप ये सब मानते हैं? ना, लेकिन हम अपनी माँ की कही हर बात मानते हैं। तो ठीक है जी, आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, कोई बात नहीं है, हम अपना लौंडा आपके साथ लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू। हाँ साहब। तो ये लेकर जाएंगे हमें? हाँ, साहब को ठीक से छोड़ के आना। ठीक है साहब। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना, आपकी और बुआ जी की सेवा में। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते के मुकाबले आज गांव के हालात काफी बेहतर हैं, गांव के हालात में काफी सुधार हुआ है। अरे अपनी ही हाँकेगा कि औरों के यहाँ भी झांकेगा। आज लाइन पर है हमारे साथ साधु की माँ फिल्लोरी। फिल्लोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और फिल्लोरी तनिक हमसे आज बतियाएंगी। हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। अरे बाजे पर हमारी आवाज सुनाई देगी ना?
हाँ हाँ, अरे सारा गांव सुन रहा है। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? बुआ जी, अब हम बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम अस्पताल आए थे ना, तो हमको ऐसा लग रहा था कि बस अब हम गए। अरे तो फिर अरे अस्पताल वालों ने ना हमारा इतना ख्याल रखा कि बस आप ही देख लो, वहाँ पे कितने मरीज ठीक हो गए। फिल्लोरी जी, ठीक होने के बाद का क्या प्रोग्राम है आपका? क्या करना चाहती हैं? अरे जो हमने वहाँ सीखा है ना, वो हम सबको बताएंगे। अच्छा फिल्लोरी, क्या सीखा यहाँ तुमने, बताओ तो। अरे तरह तरह की बीमारियों को कोई तरह तरह का नाम दे दे तो बात तो एक ही है ना। अरे गंदगी ही सब बीमारियों की जड़ है। वाह वाह, ये कही ना तुमने बात। बिल्कुल। फिल्लोरी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे बात करेंगे। हाँ, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। बुआ जी, अब लाइन पर हमारे साथ हैं मंडी से जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है स्वच्छता मिशन पर चर्चा। हाँ जोशी जी, कहिए, सारा गांव सुन रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ भी कह लो बुआ जी, मुझे चिंता है कि खतरा अभी तक टला नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जोशी जी? अरे हम सबको देख लो, अस्पताल से ज्यादा बाबा जी के वहाँ इलाज अच्छा हो रहा है। अरे ये आप कह रहे हैं जोशी जी, या आपको कहलवाया जा रहा है किसी के द्वारा? आप कुछ भी समझ लीजिए, आप तो जानती हैं चिंता सारे गांव को है। जोशी जी, किसी भी मसले का हल चिंता नहीं हो सकती। मसले हल होते हैं सही सोच से, विज्ञान से, सही इलाज से। और हम तो ये कहते हैं कि चिंता ने कभी किसी को ठीक नहीं किया है, क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। अरे वेद बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। समझे भैया? जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिर से बात कीजिएगा। प्रणाम। और हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हर एक गांव में बड़ी लगन और मेहनत से स्वच्छता का कार्य कर रहा है। आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्यों बुआ जी? सच कहा मुन्ना। बुआ जी और मुन्ना सबकी लेंगे खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर। तुम जानते हो ये जगह कौन सी है? हाँ साहब, सारा गांव जानता है साहब। तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो हुआ वो बहुत बुरा हो साहब, लेकिन जो है सो है। मतलब यही कि साहब गांव का हर एक बदमाश लौंडा ये जानता है क्या कि यहाँ महिलाएं शौच के वास्ते आती हैं और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है। बबलू, तुमने किया है कभी ये शिकार? नहीं साहब, मेरी भी एक बहन है, उसे भी यहीं आना पड़ता है। पड़ता है मतलब? हाँ ना साहब, जो है सो है, उसे आप भी नहीं बदल सकते। मैं भी से मतलब? साहब आप भी एक बात को लेकर बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ ऐसा हादसा न हुआ। वो कहते हैं क्या करें, जो है सो है।
कोई ये ना सोचे कि क्यों है जो है। साहब सब जानते हैं खुले में शौच करना ही सही है, और खुली हवा बदबू भी नहीं आती साहब, और स्वर्ग का आनंद भी मिलता है बैठने में साहब। ऐसा तुम्हें लगता है बबलू, दरअसल खुले में शौच से गंदगी फैलती है, वातावरण दूषित होता है, तालाब दूषित होता है, जमीन दूषित होती है। तुम्हें याद है ना पिछले दिनों हमारे गांव में क्या हुआ? साहब ये ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसा तुम्हें किसने बताया? सारे कहते हैं, यहाँ तक कि बाबा जी भी कहते हैं। ओहो, बाबा जी का मतलब बाबा पहलवान। हाँ साहब, ये देखिए, ये अंगूठी उन्हीं से खरीदा था, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तुमको लगता है कि तुम्हारी इस अंगूठी की वजह से तुम बच गए? हाँ सर। अंधविश्वास है बबलू, और कुछ नहीं। साहब अगर ये अंधविश्वास होता तो मुझे कुछ होता, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बात बताओ बबलू, तुम दिगंबर सिंह के लौंडे हो या बाबा पहलवान के? क्या हुआ? जबान कौवा ले गया या चील नोच गई? साहब हमारे घर में विधवा माँ है और बिन ब्याही मेरी बहन है। अगर हमारी नौकरी चली गई तो? इसका मतलब तुझे सब पता है कि पन्ना के साथ क्या हुआ और किसने किया? साहब मैं कुछ नहीं जानता, इसी के तो पैसा मिलता है साहब। डरो मत, ऑफिस है हमारा, बैठो। शाबाश। तो हुजूर अब सुनाइए, कैसे हैं आप? जी हमने पूछा कैसे हैं आप? इससे पहले कभी थाने आया है तू? नहीं साहब, अब हमें चलना चाहिए साहब। दिगंबर सिंह मारेगा, है ना? नहीं साहब, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा दिगंबर को? अब जाने दीजिए ना साहब। चाय लो। बबलू, तुम्हारी आंखों में बड़ा डर दिख रहा है हमको, और हमसे डरने का कोई कारण है नहीं। साहब हम डर नहीं रहे हैं, दिगंबर हम लोगों को यही बोला है कि तुम लोग अपने काम से काम रखो बस। क्या काम करता है तू दिगंबर के लिए? वो जिसको जिसको कर्जा देते हैं हम वसूली करते हैं साहब। बड़े बहादुर होते हैं आप, गरीबों को दिन में लूटते हैं जो। साहब आप सही कह रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें साहब, हम भी मजबूर हैं, हम भी उन्हीं के कर्जे में डूबे हुए हैं साहब। अब हम चलें साहब? चाय खत्म करो पहले बबलू। यहां बिना अपनी मर्जी के सिर्फ मुजरिमों को रोका जाता है। हम तुझसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं जितना तू दिगंबर सिंह के बारे में जानता है। साहब जितना हमें पता है साहब ना, उतना आपको भी पता है, और वो तो आपके ही अंडर काम किए थे ना साहब। जाहिर सी बात है साहब, आपको तो ज़्यादा ही पता होगा। अब हम जाएं साहब? बार बार मुलाकात होगी बबलू। जरूर साहब, अब हम जाएं। निकल।
जा बेटा। वैसे भी दिगंबर सिंह बड़ा हलाकान होगा ये सोच सोच के कि इतनी देर में तूने क्या क्या उगला। आज आपने देखा गांव के कई लोग अब भी अंधविश्वास के शिकार हैं। बबलू सच जानते हुए भी पन्ना की मदद नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि पन्ना के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आम है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा गांव के हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी माताओं बहनों की फिक्र नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। महामारी ने पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया है। कई मासूम जाने गई, बहुत नुकसान हुआ है। हर मुसीबत एक चुनौती भी है और एक मौका भी, एक नई सोच, एक नई शुरुआत का। अब देखते हैं प्रतापपुर कौन सा रवैया अपनाएगा। और आप देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।